हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज का ये वीडियो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये बताऊंगा कि कॉलेज एग्जाम की कॉपी में किस तरीका से लिखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कॉपी के अंदर बहुत कुछ लिख के आते हैं, बहुत अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम में नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम आता है, लेकिन लिखने का तरीका इतना शानदार होता है कि उनके बहुत बढ़िया नंबर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस मुझे आप लोगों के लिए यही बताना है कि कॉलेज एग्जाम की कॉपी में हम किस तरीका से लिखे कि हम लोगों के नंबर बेहतर आए। बेटा एक बात आप याद रखना, स्कूल की कॉपी जो आप लोगों की चेक की जाती है उनका लेवल अलग होता है, और कॉलेज की जो कॉपी चेक की जाती है उनका लेवल अलग होता है। आप लोगों को पता है कि स्कूल की कॉपी कहां पर चेक होती है, जहां पर उनका बोर्ड होता है, लेकिन जो कॉलेज की कॉपी होती है वो आपकी यूनिवर्सिटी में चेक हो रही होती है, और यूनिवर्सिटी में जो आपको लोगों की कॉपियों को चेक कर रहे होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। तो वो मेन क्या क्या चीजों को फोकस करके कॉपियों को चेक करते हैं, ये बात मुझे आज के इस वीडियो में बतानी है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा वीडियो कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई हम एग्जाम कॉपी में किस तरीका से लिखें कि हम लोगों के बेहतर नंबर आए। ठीक है ना। जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो जब तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब आते हैं हमारे लिए तो उतना ही ज्यादा हम लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, और हम लोगों के मन में होता है कि चलो यार हम लोगों को बच्चे पसंद कर रहे हैं। इसलिए आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्राइब हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, हम लोगों के इस परिवार का सदस्य बन सके। ठीक है बच्चों, अब मैं मेरे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस वीडियो में जो मेरा टारगेट है वो ये टारगेट है कि मुझे आप लोगों के लिए ये सिखाना है कि भाई कॉलेज की जो एग्जाम होती है उसमें जो कॉपी हम लोगों को मिलती है उसमें हम लोग कैसे लिखें कि हम लोगों के बेहतर नंबर आए। तो एक एक पॉइंट में मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा कि आप लोगों को कॉलेज एग्जाम की कॉपी में क्या क्या बातें याद रखनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि सबसे पहले जो आप लोगों को एग्जाम पेपर होता है उस एग्जाम पेपर को आप लोगों को सबसे पहले पढ़ के देखना है। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि जैसे ही एग्जाम पेपर आया क्वेश्चन नंबर 1 देखा और लिखना चालू कर दिया। नहीं बेटा, सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो भी आप लोगों के लिए पेपर दिया गया 4-5 मिनट में आप लोग आराम से उस पेपर को पढ़ के देखिए, क्योंकि आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे का बहुत टाइम होता है, आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग 4-5 मिनट आराम से उस पूरे पेपर को देख लो, अच्छी तरीका से देख लो कि भाई पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। सब क्वेश्चन को देखने के बाद फिर उसके बाद जिस यूनिट का क्वेश्चन आप लोगों को सबसे इजी लग रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है यार ये यूनिट का क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छी तरीका से किया है, या आप लोगों को कोई फेवरेट क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप अच्छी तरीका से करके गए थे और वो एग्जाम में आ गए, तो सबसे पहले आप लोग उसी यूनिट का क्वेश्चन कर दीजिए। जो क्वेश्चन आप लोगों को सबसे बेहतर तरीका से आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को तो मैं कर ही दूंगा, बहुत बढ़िया तरीका से कर दूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को उसी यूनिट का क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, उस क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ जाना कि आप लोगों को आधा आता है आधा नहीं आता है। जो क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीका से आ रहा है, जिस यूनिट का क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीका से आ रहा है बच्चों, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं और लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीका से आप लोगों को जवाब देना है। जैसे कि सपोज करो यहां पर मैंने, जैसे कि मुझे यूनिट सेकंड का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से आता है, मैंने लिख दिया यहां पर यूनिट सेकंड। ठीक है ना, जवाब किस तरीका से देना है एग्जाम में, एग्जाम में जवाब किस तरीका से देना वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। जैसे कि मैंने पूरा पेपर अच्छी तरीका से पढ़ के देख लिया, पूरे पेपर को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि यूनिट सेकंड का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, वो मुझे बहुत बढ़िया तरीका से आता है। चलो ठीक है, अब मैं एग्जाम की कॉपी में लिखना चालू कर रहा हूं। तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यूनिट सेकंड। ठीक है ना, मैंने क्या लिख दिया, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का मेरा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बहुत बढ़िया तरीका
से आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया यहां पर यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3, और इस लाइन को छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको आप लोग छोड़ दो, ठीक है ना। और यहां पर लिखो आप लोग आंसर नंबर 3, यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, आंसर नंबर 3, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोगों को फिर आंसर नंबर 3 में जवाब देना है। अब आप लोगों को पता क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है तो आप लोगों को पता है उसमें भी पार्ट बना देते हैं, जैसे कि इस तरीका से बना देते हैं, जैसे माना कि 2+3+3, इस तरीका से आप लोगों को पता है बना देते हैं। सपोज कीजिए, एक आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया कि भाई एक में तो आप लोगों को क्या बतानी है, संकरण की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या बताना है, एक एग्जांपल के तौर पे ये मान लो संकरण के नियम बताने हैं, संकरण के नियम बताने, और इसमें कुछ और पूछ लिया, संकरण के प्रकार आप लोगों से पूछ लिया, तो आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन 3 कर ली, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के भी आप लोगों के माना कि उसने पार्ट बना दिए। तो आप लोगों को फिर जवाब किस तरीका से देना है, इस तरीका से देना है। भाई क्वेश्चन नंबर 3 का मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं किसका जवाब दे रहा हूं, उसके रोमन के पहले में, ठीक है ना। इसमें माना कि हम लोगों से संकरण की परिभाषा पूछी है, तो हम लोगों को सबसे पहले लिखनी है संकरण की परिभाषा, संकरण की परिभाषा, डेफिनेशन, संकरण की परिभाषा मतलब डेफिनेशन। आप लोगों को इस तरीका से उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। और यहां पर बच्चों कर देना अंडरलाइन। शुरू की क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हम लोगों को लिखने के एक तरीका बताते थे हमारे सर कि भाई आप लोगों को जैसे संकरण की डेफिनेशन लिखनी है तो इस तरीका से संकरण की डेफिनेशन, और आप लोग उसको बच्चों कर दो अंडरलाइन, जिससे कि एग्जामिनर के ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप लोगों ने संकरण की डेफिनेशन को लिखा है। चाहो तो यहां पर आप लोग ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से एक पेन ही ठीक है, ब्लू पेन का यूज करो, लेकिन यदि आप हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर पर्सनली मेरी बात मानो तो एक पेन ही ठीक है आप लोगों का, ब्लू पेन ही ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है थोड़ा टाइम हम लोगों को ज्यादा लगता है, कभी ये पेन हटाया लगाया, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से देख लेना, वैसा आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो संकरण की आप लोगों ने यहां पर डेफिनेशन, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या संकरण की माना कि हम लोगों ने डेफिनेशन इस तरीका से लिख दी, कुछ बच्चे यहां से लिखना चालू कर देते हैं। नहीं बेटा, फिर आप लोगों को यहां से लिखना चालू करना पड़ेगा, ये लाइन छोड़ दो। जैसे कि आपको पता है एग्जाम कॉपी हमारी इस प्रकार से होती है ना, तो जिसमें संकरण की परिभाषा आप लोगों ने लिखी है, इस लाइन को छोड़ दो आप लोग और यहां से लिखना चालू कीजिए आप लोग, ठीक है ना। कहां से लिखना चालू कीजिए, यहां से लिखना चालू कीजिए और चलते जाइए आप लोग। बात समझ में आ गई। इसी तरीका से माना कि आप लोगों को आंसर 3 देना है, तो उसी तरीका से ये 3 और यहां पर फिर सेकंड का माना कि संकरण के नियम, तो इस तरीका से संकरण के नियम और फिर वो अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है ना। संकरण के नियम फिर अंडरलाइन, फिर यहां से लिखना चालू कर देना। इस तरीका से आप लोगों को प्रत्येक यूनिट के क्वेश्चन का जवाब देना है। बात समझ में आ गई ना बच्चों। ऊपर ये जरूर लिख देना कि मैं किस यूनिट का जवाब दे रहा हूं, किस यूनिट का मैं आंसर लिख रहा हूं, यूनिट सेकंड का। इसी तरीका से माना कि आप लोगों से यूनिट थर्ड आ रही है तो आप यूनिट थर्ड का जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आप लोग उस क्वेश्चन को करना जिसको आपको बहुत बढ़िया तरीका से आता है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन जब हम लोगों का सही होता है, उसमें कोई काटा फांसी नहीं होती है, तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। वो आगे आने वाले क्वेश्चन में उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है कि यार इस बच्चे को आता तो है, ठीक है ना। तो फिर अगले क्वेश्चन को वो भी इसी तरीका से चेक करता है, यार पहला सही है तो बच्चे को आता तो थोड़ा बहुत है ही है, तो फिर अगले क्वेश्चन को भी इस तरीका से चेक करता है, ठीक है ना। इसलिए पहला एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आप लोग जितना बेहतर तरीका से कॉपी में अपना प्रेजेंटेशन दोगे उतना ही ज्यादा एग्जामिनर आपकी कॉपी से इंप्रेस होगा, ठीक है ना। और इसमें जो तीसरे नंबर का सबसे अच्छा पॉइंट है, पहले ये पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, दूसरे में भाई आप लोग जवाब किस तरीका से देना है। तीसरे नंबर का पॉइंट ये है बच्चों कि एग्जाम की कॉपी में आप काटा फांसी मत करना। ये बात आप लोग विशेष कर रखना। जितना सुंदर और जितना साफ सुथरा आप लोग लिखोगे, आप लोगों के नंबर आने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अगर आप लोगों ने पहले ही जाके वो काटा फांसी करना चालू कर दिया तो एक बात बताओ, आप खुद ही कॉमन सेंस लगा लो कि एग्जामिनर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले पेज में ही आप लोगों ने किया स्टार्ट, 3 माना कि आप लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया, पेपर तो पूरा पढ़ा नहीं, देखा पहला क्वेश्चन और सॉल्व करना चालू कर दिया, और 3 लाइन लिखने के बाद उसका आंसर आप लोग भूल गए क्योंकि आपको तो अच्छी तरीका से याद ही नहीं था। तो क्या करोगे, उस पेज को छोड़ के अगले पेज पर जाओगे, ठीक है ना। और दोबारा जब उसको सॉल्व, माना कि वो बाद में याद आ गया
और दोबारा उसको करोगे और माना कि वो बड़ा हुआ क्वेश्चन, मतलब एक पेज आपने तो उसके लिए एक पेज ही छोड़ा और माना कि वो एक पेज से ज्यादा हुआ, तो अब उसका आंसर कहां दोगे? क्या पीछे पीछे दोगे आप उसका आंसर? बात मेरी आप लोग समझ रहे हो ना? इसलिए उस क्वेश्चन को सबसे पहले जाकर करना जो आप लोगों से बहुत बेहतर हो रहा है, ठीक है ना। एग्जाम की कॉपी पूरी तरीका से बच्चों साफ सुथरी होनी चाहिए। जो भी आप लिखो साफ सुथरा लिखना और बेहतर तरीका से लिखना। काटा फांसी एग्जाम की कॉपी में मत करना, नहीं तो एग्जामिनर पर ये अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है ये, ठीक है ना। ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि अगर आपने कोई काटा फांसी कर दी तो हो सकता है आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। तीसरा ये है आप लोगों का क्या जो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को बेस मान लेता हूं। अभी देखो काफी बच्चे लॉन्ग ईयर में भी पढ़ते हैं, जिनकी लॉन्ग ईयर मतलब साल में एक बार एग्जाम लगती है, ठीक है ना। कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भारत में भी और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें सेमेस्टर सिस्टम चलता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जिनमें लॉन्ग ईयर चलता है, लॉन्ग ईयर मतलब साल में एक एग्जाम होती है। और बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं उनकी भी साल में एक बार ही एग्जाम होती है। तो माना कि जैसे कि मैं सेमेस्टर वाले किसी बच्चे का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, किसी एक यूनिवर्सिटी का, जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूं। तो देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पार्ट ए होता है आप लोगों का और एक होता है पार्ट बी। ध्यान से समझना, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए बच्चों आप लोगों का कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का, ठीक है ना। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से? 10, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है आप लोगों का? 2। जो आप लोगों का पार्ट बी है वो कितने नंबर का होता है बच्चों? 60 नंबर का होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप लोग नीचे देखना वीडियो में, वहां पर मैंने पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए समझा भी रखा है। तो देखो पार्ट बी आप लोगों का कितने नंबर का हुआ? 60 नंबर का हुआ। आप लोगों के सिलेबस में 4 यूनिट है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। स्मार्ट स्टडी भी करना बताया है। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 2 पार्ट होते हैं हम लोगों के लिए यूनिट में, उसमें से एक पार्ट को आप अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि सर हम सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करना चालू करें या पार्ट बी को सॉल्व करना चालू करें, क्योंकि सर यहाँ पर 10 क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोगों से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन, वैसे तो 8 होंगे क्योंकि एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2, एक और क्वेश्चन नंबर 2 बीच में आता अथवा या। एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में एक का ही जवाब देना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है 4 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में हम लोगों को 4 का ही जवाब देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का, तो 15 चौकू कितने हो गए आप लोगों के? 60 नंबर हो गए, ठीक है। अब सवाल आपका ये होता है कि सर हम एग्जाम की जो कॉपी है उसमें पहले पार्ट ए के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करें या पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करें? तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया है बच्चों, आप हमेशा याद रखना इस बात को कि जब भी आप बीएससी या एमएससी की एग्जाम दे रहे हो आप लोग, तो सबसे पहले आप लोगों को पार्ट बी सॉल्व करना है भाई। उन नंबरों पर अटैक करना जो कि 60 है। अरे यार ये तो कितने 20 नंबर ही है, आप लोग वहां पर अटैक कीजिए जो ज्यादा नंबर है। यहां पर कितने नंबर है? 60। आप लोगों की परसेंटेज फेल पास जो डिसाइड करेगा वो ये 20 नंबर नहीं करेंगे बच्चों, ये 60 नंबर करेंगे। इसलिए पहले वो 4 यूनिट के क्वेश्चन कर लेना, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ये 4 क्वेश्चन को कर लेना, अर्थात पहले आप लोग 60 नंबर का मैटर करोगे। 60 नंबर का मैटर करने के बाद बच्चों फिर पार्ट ए पर आना, जहां पर आप लोगों के 10 क्वेश्चन दे रखे, फिर वो सॉल्व करना है। अब आपका ये सवाल मेरे से बनता है कि सर हम पार्ट ए को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? बेटा पार्ट बी में चॉइस होती है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों को एक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो बेहतर लगता है उसको हम अच्छी तरीका से कर देते हैं। बड़ा क्वेश्चन होता है हम लिख भी सकते हैं, लेकिन पार्ट ए होता है ना बेटा, इसमें आप लोगों से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आप लोगों के? 10 दूना के कितने हो गए आप लोगों के? 20। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। यहां पर कोई भी चॉइस नहीं है आप लोगों की कि कहीं आप लोग ये दिमाग लगाओ कि यहां पर भी अथवा मिलेगा, यहां पर कोई भी अथवा नहीं मिलेगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए के अंदर, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और प्रत्येक 10 क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना होगा। अगर नहीं दोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब सवाल ये हुआ कि माना कि आप लोगों ने 10 के 10 का जवाब देना है और माना कि आप लोगों को उनमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन में आप डाउट में कि यार इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर नहीं होगा। अब एक बात बताइए,
10 में से 5 आपको अच्छी तरीका से आते हैं और 5 में आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप क्या करोगे कि शुरू के 5 कर दिए पहले पेज पर, फिर 5 को लास्ट पेज पर लिख रहे हो, लास्ट में, तो वो एक एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। आप लोग पूरे एक सीक्वेंस बनाकर आंसर देना, जैसे कि पहले 60 नंबर पर अटैक करना, हो गया 60 नंबर पर अटैक, अब आराम से करो उनको, टाइम ही टाइम पड़ा है आप लोगों के पास में, 60 नंबर तो आपके हाथ में आ गए भाई, ये 60 नंबर तो आपके हाथ में आ गए, आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, हमारा राइटिंग हमने साफ सुंदर लिख भी दिया। और लास्ट में थोड़ी बहुत काटा फांसी हो भी जाए तो वो थोड़ी बहुत चल जाए, लेकिन शुरू में नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कि पहले आप लोग इस बी वाले पार्ट अर्थात 60 नंबर पर अटैक करना, उसके बाद फिर इन 10 क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 नंबर के होते हैं, अगर हम लोगों को अभी ऐसा चांस होता तो इधर उधर से भी हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि पास वाले से अगर ऐसा माहौल होता तो पास वाले से पूछ लेते यार भैया इसका जवाब क्या है, ठीक है ना। तो उनके लिए आप लोगों को लास्ट का टाइम बचा कर रखना है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा मत करना कि 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 तो पहले लिख दिए पहले पेज में, और फिर 5 नहीं आते हैं उनको आप लास्ट में जाकर आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। तो इससे एग्जामिनर पर कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए आप याद रखना कि जो पार्ट ए है अर्थात जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उनको सबसे लास्ट में करना। सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को जो ज्यादा नंबर के हैं, 10-10 नंबर के हैं, 15-15 नंबर के हैं, या फिर 20-20 नंबर के हैं, उन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि वही परसेंटेज डिसाइड करेगी और वही आप लोगों का फेल पार्ट डिसाइड करेगा। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, अब देखो कितने पॉइंट हो गए, यहां तक मेरे 3 पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट में क्या बताया मैंने कि आप लोगों को सबसे पहले जो एग्जाम पेपर है वो आपको अच्छी तरीका से पढ़ना है, फिर आप लोगों को जो यूनिट का क्वेश्चन बेहतर तरीका से आ रहा है आप लोगों को उसको जवाब देना है। जिस यूनिट का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीका से आना है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है बच्चों, और सॉल्व किस तरीका से करना है वो तरीका मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, ठीक है ना। आप हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ब्लू ब्लैक दोनों चलते हैं, हेडिंग के लिए ब्लैक कर सकते हो, बाकी का तो ब्लू चलता है, ये बात आप अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। जवाब किस तरीका से देना है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर ये जरूर लिख देना, यूनिट सेकंड का जवाब दे रहे हो तो यूनिट सेकंड लिख देना, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा कर रहे हो, अगर केवल एक ही 3 नंबर का है पूरा, मतलब पूरा ही एक है, यहां पर कोई चॉइस नहीं बना रखी है जब तो चलने दो, लेकिन अगर इसके भी पार्ट कर रखे हैं 1, 2, 3 तो फिर इस तरीका से जवाब देना है। 3 का मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं, संकरण की परिभाषा लिख दी मैंने इस तरीका से हेडिंग डाल के, यहां पर संकरण के नियम इस तरीका से, कोई भी डेफिनेशन है ये तो मैंने संकरण को एक बेस बना के आप लोगों के लिए बताई है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है। और तीसरा जो मैंने पॉइंट आप लोगों के लिए बताया है वो मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया कि एग्जाम की कॉपी है ना बच्चों, वो आप लोगों की क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी, काटा फांसी नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया कि ये 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ना, ये सबसे लास्ट में करने हैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग उन क्वेश्चनों पर अटैक करोगे जो ज्यादा नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं, उनको पहले सॉल्व करोगे। 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों सबसे लास्ट में सॉल्व करने हैं आप लोगों को। ये मेरा चौथा पॉइंट हुआ एग्जाम की कॉपी में लिखने का तरीका। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है बच्चों, जैसे काफी बच्चों की आदत ऐसी होती है, ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना चालू किया, सपोज करो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना चालू किया, पेज पर देना चालू किया, और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर देता देता माना कि मेरा आंसर यहां पर खत्म हो गया, सपोज करिए यहां पर खत्म हो गया, और मेरे पास में 3 लाइन बच रही हैं, 3 या 4 लाइन बच रही हैं, जैसे कि मैं पन्ने पर लिखता जा रहा हूं और लास्ट में जाकर मेरा आंसर खत्म हो जाता है, और ये मान लो लास्ट में 3 या 4 लाइन बची है, ऐसा मान लो इस तरीका से मेरा आंसर बच्चों यहां पर खत्म हो गया, और नीचे 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 या आप लोगों की 4 लाइन आप लोगों की बची है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं जो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि माना कि ये क्वेश्चन 3 हो गया अथवा वाला 4 हो गया, तो अगली यूनिट का माना कि तीसरी यूनिट का कर रहे हो आप लोग, तो यहां पर लिख रहे हो आप यूनिट 3 और फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा डाल रहे हो, यहां पर 5 डालो। नहीं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों को अगले पेज से डालना है। अगर ज्यादा लाइन बच रही है, जैसे पूरा आधा पन्ना बच रहा है, अगर आधा पन्ना बच रहा है पूरा आप लोगों का, तब तो आप यूनिट 3 यहां पर डाल दीजिए। तब तो अगर आधा पन्ना बच रहा है जब तो यूनिट 3 डाल दीजिए,
और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। लेकिन यदि आप लोगों की केवल 3 या 4 लाइन ही बच रही हैं तो फिर बच्चों आप लोगों को नए पन्ने से आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है ना। ये 3-4 लाइन बची है, इनको छोड़ दो, अगले नए फ्रेश पन्ने पर आइए, नए फ्रेश पेज पर आइए और उस फ्रेश पेज पर आप लोग लिख दीजिए यूनिट थर्ड और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को जवाब दीजिए। बात समझ में आ गई ना। तो सौभातन की एक बात यह है कि हम लोगों को आंसर खत्म हो गया और नीचे कॉपी के जो पेज है ना, कॉपी के पेज में अगर 3 या 4 लाइन बच रही है तो छोड़ दीजिए। नया क्वेश्चन, नई यूनिट का नया क्वेश्चन आप लोग नए पेज से लिखोगे, आप वहां पर नहीं लिखोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। थोड़ी बहुत आप लोगों को जगह रखने, हाँ यदि आधा पन्ना बच रहा है आप लोगों का, आधा पेज बच रहा है आप लोगों का, तो आधे पेज पे तो आप लिख सकते हो क्योंकि काफी जगह बची होती है तो एग्जामिनर के समझ में आता है कहाँ ठीक है ना। तो इसलिए अगर 3-4 लाइन बच रही है आप लोगों की तो जो नई यूनिट का जो आप लोग जवाब दोगे नए क्वेश्चन का, वो आप लोगों को नए पेचीते से देना है। ये बच्चों आप लोगों का 5वें नंबर का पॉइंट होता है। इन 5 पॉइंटों को आप लोग याद रख लेना, इनकी एक प्रैक्टिस करके जाना, दिमाग में एक तरीका से छाप लेना कि यार एग्जाम की कॉपी में हम लोगों को किस तरीका से लिखना है। इसलिए जो बच्चे अपने मेंटेलिटी में ये सोच कर चल रहे हैं अरे हम तो कॉलेज स्कूल के टॉपर हैं, हम तो पास हो जाएंगे, अरे भाई स्कूल के टॉपरों को फेल होते हुए देखा है मैंने। क्यों? क्योंकि एक ही घमंड में रहते हैं। मैंने तो 90% बनाई थी 10th क्लास में, 12th में भी मेरी 92 बनी थी, अब कॉलेज में भी मैं ऐसा ही पेल दूंगा। नहीं भैया, कॉलेज में आप नहीं पेल पाओगे, एग्जामिनर आपको पेल देगा। इसलिए आप याद रखना कि जवाब किस तरीका से देना है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। क्योंकि कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्कूल की कॉपी बेचा आपकी बोर्ड में चेक होती है, जबकि कॉलेज की कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी में चेक होती है। सारे के सारे प्रोफेसर होते हैं और किस तरीका से कॉपी चेक करते हैं हम लोगों को अच्छी तरीका से पता होता है, ठीक है ना। इसलिए बेहतर यही है आप लोगों का कि जो 5 पॉइंट आप लोगों के लिए बताए हैं, इन 5 पॉइंटों को आप लोग याद रखना। आप लोगों की समझदारी जितनी ज्यादा बेहतर तरीका से होगी, जितनी समझ बेहतर तरीका से होगी, उतनी बेहतर तरीका से आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर किसी नए टॉपिक पर आप लोगों को मेरे से कोई वीडियो बनवाना है तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है, मैं बता देता हूं बच्चों, राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर आप लोगों के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, A to Z पूरे नोट्स मिल जाएंगे, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और मेरे नोट्सों की क्वालिटी क्या है ये सभी बच्चों को अच्छी तरीका से पता है। इसलिए मेरे वाले BSc और MSc के नोट्स प्रत्येक बच्चे के पास में होने चाहिए, चाहे वो बच्चा BSc में पढ़ रहा है या फिर वो बच्चा MSc में पढ़ रहा है। आप लोगों के प्रत्येक बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एक बार आप अपना रिजल्ट देखना एग्जाम के, जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ याद ही नहीं है हम लोगों को, तो हम तो फेल हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बच्चा मेरे से बात कर लेना। जो आप लोगों का मैंने नोट्स वाला बैच है वहां पर बच्चों को जोड़ रखा है, आप उस बैच में जुड़ जाना। और लिमिटेड नोट्स है, ऐसे नहीं कि इतने पोथी पन्ना लिखवा रखे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है बस उनको ही लिखवा रखा और उनकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया तरीका से लिखवा रखी है। आप लोग एक बार उन नोट्सों को पढ़ के देखना, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि यार सर वास्तव में सही बोल रहे थे, इन नोट्सों की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और इनसे नंबर भी हम लोगों के बहुत बढ़िया आएंगे और ज्यादा मोटे नोट्स भी नहीं है, पतले से नोट्स है, तो हम आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।